दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 11 सितंबर के आज सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है कि दोस्तों यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाए। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य लिए हैं जो दोस्तों प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, धामसा, कोलट्टम, लम्बाड़ी, दप्पू आदि यह आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर का दोस्तों रऊफ, हिकत, मंदजात, कूद और दांडी नाच यह जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक राज्य के दोस्तों यक्षगान, सुग्गी, कुनिता और करगा। केरल राज्य के दोस्तों कथकली, मोहिनीअट्टम और कृष्णाटम यह दोस्तों तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह केरल राज्य के लोक नृत्य बार बार रिपीट होते हैं। महाराष्ट्र राज्य का दोस्तों लावड़ी और दशावतार। पंजाब राज्य का दोस्तों गिद्दा, भांगड़ा। असम राज्य के दोस्तों बिहू, बिछुआ, नटपूजा। महाराष्ट्र कालीगोपाल, बागुरम्बा, नागा नृत्य, खेलगोपाल, झुमुरा आदि असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिहार राज्य का दोस्तों जाट, जतिन, पनवारिया, विदेशिया। गुजरात राज्य का दोस्तों गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भावई आदि यह गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यह 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह प्रश्न जनसंख्या से संबंधित है और दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो हर एक एग्जाम में और हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जनसंख्या से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जिन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में नियमित रूप से जनगणना यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1981 ईस्वी में हुई। दोस्तों इस समय 1951 जनगणना ईस्वी में आयुक्त स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का शुभांकर दोस्तों प्रगढ़ शिक्षकाय और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों लंगर किचन किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म से। दोस्तों लंगर किचन यह सिख धर्म से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिख धर्म। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्य कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश यह दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्य था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गुलाम वंश। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ये 5 राजवंश क्रमशः इस प्रकार हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रिटेन से। दोस्तों भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली यह ब्रिटेन से अपनाई गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिद्धारमैया। दोस्तों सिद्धारमैया यह वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिद्धारमैया।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हरियाणा राज्य का। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात यह हरियाणा राज्य का है, जबकि दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों संगीता शंकर किससे संबंधित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वायलिन से। दोस्तों संगीता शंकर यह वायलिन से संबंधित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वायलिन। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों धारा किस में मापी जाती है। इस प्रश्न का आंसर है अमीटर में। दोस्तों धारा यह अमीटर द्वारा नापी जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों दीपा कर्माकर कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सहकारिता मंत्रालय। दोस्तों अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 361। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित मैंने एक वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अनुच्छेदों से संबंधित सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों तेरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य का। दोस्तों तेरा ताली यह राजस्थान का लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों बास्केटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 620 ग्राम। दोस्तों बास्केटबॉल की गेंद का वजन 620 ग्राम होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 620 ग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों सरदार पटेल का उपनाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लौह पुरुष। दोस्तों सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लौह पुरुष। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तिलहन से। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है तिलहन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 11 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। ये दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।